नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई परेशानियां अक्सर लोगों को मिलती है झेलने को, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन लेकर सामने आए हैं। आज हमारे सामने आपको बता दें कि दमास होम क्रिएशंस के एमडी जो है वो मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे, डायरेक्टर भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और कई सारी अहम बातें आपको बताने जा रहे हैं, कई सारी अहम जानकारी आपको देंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत स्वागत है डीटीवी भारत। धन्यवाद। पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार। अमित जी, जो लोग होते हैं प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई बेहद परेशानियां उनको झेलनी पड़ती है, ऐसे में आप कैसे जो है वो नई चीज़ों को लेकर आ रहे हैं और लोगों को किस तरीके से सहूलियत देगी? देखिए, सबसे पहले तो बिहार में सिर्फ पटना ही एक शहर था जिसमें सारे बिहार के लोग अपने प्रॉपर्टी के लिए आते थे और यहाँ पे उनको बहुत सारा ऑप्शन नहीं मिल पाता था। इसको सोचते हुए हम लोगों ने बिहार में पटना को छोड़ के और छोटे छोटे शहरों में भी प्रॉपर्टी को लेके गए और हम लोग सोचे कि छोटे शहरों का भी विकास किया जाए और वहाँ के लोगों को भी ऑप्शन दिया जाए। इसके बीच में हम लोग बक्सर में अपना एक मॉल का प्रोजेक्ट लेके गए और वहाँ सबसे अच्छी बात ये है कि अगर बक्सर के किसी भी लोगों को पटना में प्रॉपर्टी लेना हो तो उनको ये चीज़ मालूम करना बहुत ही मुश्किल है कि हम जिस प्रॉपर्टी को ख़रीदने जा रहे हैं वो पटना में मेरा प्रॉपर्टी सही है या गलत है या किस तरीके का है। लेकिन बक्सर में अगर वो उस प्रॉपर्टी को परचेज़ करते हैं तो उनको ये चीज़ मालूम होगा कि ये जो प्रॉपर्टी है वो किसका है, कैसा है और सही जगह पे है या नहीं है और किस तरीके से बन रहा है। चूँकि वो बक्सर के लोकल हैं या किसी भी शहर में अगर वो अपने लोकल लोग वहाँ के लोकल प्रॉपर्टी को परचेज करते हैं तो इसमें पारदर्शिता आती है। बिल्कुल। तो आप जिस तरीके से प्रॉपर्टीज़ को लेकर सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या कुछ बेनिफिट होता है, क्या सारी सुविधाएं हैं जो आप देते हैं? देखिए, हम पहले तो मेट्रोपॉलिटन सिटी वगैरह में मॉल का कॉन्सेप्ट आया था, उसके बाद फिर उसके बीच में छोटे मेट्रोपॉलिटन से छोटे शहरों में आया। हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट लेके आया कि पटना से बाहर निकल के और जो पटना के बाद छोटे शहर हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हैं, उसमें मॉल का कॉन्सेप्ट लेके चलें। और इस बीच में हम लोग गए और वहाँ पे मॉल बना रहे हैं जिसका बहुत अच्छा रिस्पांस है। बाहर से भी मल्टीनेशनल कंपनियां जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि छोटे छोटे शहरों में अभी नए नए मॉल बन रहे हैं और उन लोगों को ज़्यादा ऑप्शन मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वहाँ अपना जाके आउटलेट वगैरह, शोरूम वगैरह खोलें और वहाँ के लोगों का झुकाव उसके प्रति ज़्यादा हो रही है। अमित जी, अक्सर ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी के मामले को लेकर के लोग जो होते हैं वो सोच में रहते हैं कि कहीं हमें किसी तरीके की धोखेधारी हमारे साथ ना हो जाए। ऐसे में आप उन लोगों से क्या कहेंगे? देखिए, धोखेधड़ी की बात जो है ये बहुत पुरानी बातें हो चुकी हैं। चूँकि आज के डेट में गवर्नमेंट जो है बहुत सारी पॉलिसी ला दी हैं, बहुत सारे लॉ बन चुके हैं। इसमें अगर आपको धोखाधड़ी से बचना है तो अब आप ऑनलाइन रजिस्ट्री पेपर चेक कर सकते हैं, म्यूटेशन पेपर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एक रियल एस्टेट में बहुत अच्छी बात ये हुई है कि रेरा करके एक हम लोगों का डिपार्टमेंट भारत सरकार के तरफ से स्टार्ट हुआ है, जिसके तहत हम लोग को जाके उसमें अपने प्रोजेक्ट का पूरा ब्यौरा देना पड़ता है और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो अगर किसी भी लोगों को प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है तो वो रेरा के वेबसाइट पे ऑनलाइन जाके उस प्रॉपर्टी को सर्च कर सकते हैं और वहाँ से उनको सही जानकारी मिल सकती है। बिल्कुल, आपने रेरा का जिक्र किया है तो हम एक सवाल आपसे भी पूछना चाहेंगे कि रेरा के आने जाने से आप लोगों को कितनी सहूलियत हुई है, कितनी आसानी? देखिए, रेरा के आने से हम लोगों को भी बहुत सारी सहूलियत मिली है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो प्रॉपर्टी के नाम पे कंज्यूमर से पैसा ले लेते थे
परचेजर से पैसे ले लेते थे और उनको टाइम पे प्रॉपर्टी डिलीवर नहीं करते थे, उनको सही प्रॉपर्टी नहीं मिलता था, जिसमें मार्केट का जो पैसा था और जो कस्टमर थे वो कहीं ना कहीं दूसरे गलत जगह जाके फंस जाते थे और उनका फंड कहीं और डाइवर्ट हो जाता था। इसका इफ़ेक्ट ये होता था कि जो लोग काम करने वाले हैं उनके पास वो लोग नहीं पहुंच पाते थे, वो पैसा नहीं पहुंच पाता था। तो रेरा के आने से एक सहूलियत ये हुई है कि मनी का मिसयूज़ नहीं है, मनी का मिसयूज़ नहीं हो रहा है और सही लोगों को सही प्रॉपर्टी मिल रहा है। अमित जी, अगर बात करें बिहार की ख़ास तौर पर, तो यहाँ पर विकास जो है वो बेहद ज़रूरी है और कई सारे ऐसे मायने हैं जिसको लेकर विकास होना है। लेकिन अगर बात करें मल्टीप्लेक्स को लेकर के, अगर बात करें कि विकास होना चाहिए इस क्षेत्र में, तो आपको क्या लगता है और सरकार की तरफ से क्या ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए बिहार के विकास को लेकर? देखिए, बिहार में विकास तो हो रही है, पहले से बहुत कुछ बिहार में बदला है। मैंने पहले भी बोला था कि बिहार के लोग जो हैं वो पटना शहर को ही शहर समझते थे, लेकिन आज के डेट में ऐसी बात नहीं है। आज के डेट में बक्सर, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो पटना के लगभग इक्विवेलेंट हो चुके हैं। उन सारे जगहों पे भी विकास हो रहा है। तो सरकार की नीति अच्छी है, सरकार सब जगह सड़क बना रही है, आने जाने की सुविधा मिल रही है, सारे जगह सरकार के सहयोग है और हम लोग मिल के विकास कर रहे हैं। अमित जी, अगर प्रॉपर्टी लोग लेते हैं, आपसे ख़रीदते हैं, तो उन्हें क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं आपकी तरफ से? देखिए, प्रॉपर्टी अगर हम लोगों के प्रोजेक्ट में अगर प्रॉपर्टी लोग खरीद रहे हैं तो उसका रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि हम लोग नए जगह पर और सस्ते रेट में अच्छे चीज़ को लेके आए हैं। अगर मेरे प्रॉपर्टी की बात की जाए, जो बक्सर में हम लोग दमास होम्स के अधीन बना रहे हैं, दमास कुंवर एम्पायर कंप्लीट मॉल है, जो 1.5 लाख स्क्वायर फीट का पूरा मॉल का एरिया है। उसमें डबल पार्किंग है, 3 मल्टीप्लेक्स है, एंकर शॉप है, वैनिला शॉप है, प्ले जोन है। तो हम ये बोलेंगे कि पटना के बाद और बनारस से पहले ऐसा मॉल बीच में किसी भी शहर में नहीं है। जो आपको आरा है, बक्सर है, भोजपुर है, ये सासाराम है, भभुआ है, कहीं भी इस तरह का आपको मॉल देखने के लिए नहीं मिलेगा जो हम लोगों ने लेके आया है। तो वहाँ लोगों को अच्छा रिटर्न मिलेगा और वहाँ बहुत सारी कंपनियाँ आ रही हैं, तो अगर वो रेंट पे भी जाते हैं तो उनको अच्छा रेंट भी मिलेगा, तो इस हिसाब से वो अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल, तमाम जानकारी आप हमें दे रहे हैं। अब हम चाहेंगे कि थोड़ा प्राइस को लेकर के भी आप दर्शकों को थोड़ा क्लियर करें। देखिए, प्राइस तो प्रोजेक्ट के हिसाब से वैरी करते रहता है। अभी हम लोग इनिशियल जो वर्क स्टार्ट किए हुए हैं, अभी हम लोग 14,000 रुपया पर स्क्वायर फीट वहाँ पे रेट रखे हुए हैं, जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजी का फायर का एडवांस टेक्नोलॉजी है, 4 लिफ्ट है, एस्केलेटर है, डबल पार्किंग है, बहुत सारे सुविधाएं मिल रही हैं, तो CCTV कैमरा वगैरह हैं। तो वहाँ पे हम लोग अभी 14,000 रुपया पर स्क्वायर फीट इनिशियल रेट रखे हुए हैं, जो इन फ्यूचर और जनवरी से ग्रोथ करेगा। बिल्कुल, और जाते जाते आखिरी बार आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर अगर आप दर्शकों से कुछ कहना चाहें। प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। वहाँ अगर आप किसी तरह से अगर आपकी इच्छा हो रही है, अगर आप बक्सर के बारे में कुछ सोच रहे हैं, तो वहाँ आके मेरे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके रिटर्न की गारंटी है। हम लोग प्रायर कंपनी से एग्रीमेंट करके रखे हुए हैं। तो हमारे यहाँ अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं और उसको रेंट आउट करना चाहते हैं, तो हम लोग पहले से कंपनी से एग्रीमेंट करके रखे हुए हैं, जो सुविधा आपको हम लोग उपलब्ध कराएंगे। बिल्कुल, तो सुना आपने कि किस तरीके से अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और तो बहुत सारी फ़ायदे हैं, बहुत सारे आपको सहूलियत मिलने वाले हैं। तमाम जानकारी अमित जी ने हमें दी है। अमित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। बिल्कुल, तो अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल इससे बेहतर ऑप्शन आपके पास कुछ भी नहीं होगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।